हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है भारतीय आचार्यों की काव्य हेतु चर्चा पर विचार करते हुए प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास पर प्रकाश डालिए। आज के वीडियो में हम इस क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही MHD से रिलेटेड अदर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। काव्य हेतु से तात्पर्य है वह तत्व या उपादान जो काव्य रचना का कारण है। काव्य रचना की सामर्थ्य प्रत्येक व्यक्ति में नहीं होती, केवल उसी व्यक्ति में होती है जो विशिष्ट प्रकार की प्रतिभा से संपन्न होता है, और यही प्रतिभा काव्य का हेतु है। भारतीय काव्य शास्त्रियों ने इसके अतिरिक्त अन्य हेतुओं का भी उल्लेख किया है, जैसे दंडी ने नैसर्गिकी प्रतिभा, निर्मल शस्त्र ज्ञान और अमंद अभियोग यानी अभ्यास, रुद्रक और कुंतक के द्वारा शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास, वामन के द्वारा लोक, विद्या, प्रकीर्णन के अंतर्गत लक्षज्ञता अर्थात काव्यों का अनुशीलन, अभियोग अर्थात अभ्यास, वृद्ध सेवा अर्थात गुरु द्वारा शिक्षा प्राप्ति, अवेक्षण अर्थात उपयुक्त शब्दों का चयन तथा अनुप्रयुक्त शब्दों का अपसारण, प्रतिभा और अवधान यानी चित्त की एकाग्रता। इन आचार्यों के उपरांत सारग्राही मम्मट ने उक्त सभी काव्य हेतुओं को निम्नोक्त 3 काव्य हेतुओं में अंतर्भूत कर दिया। शक्ति अर्थात प्रतिभा, दूसरा लोक काव्य शास्त्र काव्य आदि के अवेक्षण द्वारा प्राप्त निपुणता, तथा तीसरा काव्य के मर्मज्ञ व्यक्तियों से प्राप्त शिक्षा के द्वारा अभ्यास। इन तीनों का समन्वित रूप काव्य रचना का हेतु है। इन 3 काव्य हेतुओं में प्रतिभा को सर्वोत्कृष्ट एवं अनिवार्य हेतु माना है। प्रतिभा से तात्पर्य है काव्य सृजन की शक्ति, इसलिए प्रतिभा को शक्ति भी कहा गया है। इसके अभाव में उत्तम काव्य की रचना की जा सकती है। वह काव्य सृजन की मूल एवं बीज रूपा अध्याशक्ति है। प्रतिभा के 2 भेद माने गए हैं। पहला है कार्यित्री प्रतिभा, जो कवि में होती है, जिसके द्वारा काव्य सृजन होता है, और दूसरा भावयित्री प्रतिभा, जो सहृदय पाठक में होती है और जिसके द्वारा वह काव्यार्थ को ग्रहण करता है, उसके मर्म को समझता है और उसका मूल्यांकन करता है। कार्यित्री प्रतिभा के 3 भेद माने गए हैं। पहला है सहसा, जो पूर्व जन्म के संस्कारों से प्राप्त होती है। दूसरा आहार्य, जो इस जन्म के संस्कारों से
प्राप्त होती है तथा तीसरा है औपदेशिका, जो तंत्र मंत्र, देवी कृपा या गुरु की कृपा से प्राप्त होती है। संस्कृत काव्य शास्त्र में प्रतिभा के कार्यों पर विचार किया गया है। भट्टोत ने प्रतिभा को नवोन्मेष शालिनी अर्थात नई नई उद्भावना करने वाली शक्ति कहा है और अभिनव गुप्त ने भी इस बात को भिन्न शब्दों में स्वीकार किया है। उन्होंने उसे अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा कहा है। संस्कृत आचार्यों के प्रतिभा संबंधी मतों का अध्ययन करने के बाद डॉक्टर प्रेम स्वरूप गुप्त ने प्रतिभा के निम्नलिखित कार्य बताए हैं। पहला है, प्रतिभा कवि की नूतन कल्पनाएं जगाती है। दूसरा, प्रतिभा कवि को भावमग्न होने, सौंदर्यानुभूति करने की क्षमता प्रदान करती है। तीसरा, प्रतिभा कवि की कल्पना को गोचर रूप देने के लिए चित्र विधान करती है। रमणीय बनाने के लिए उपयुक्त शब्द चयन, अर्थ योजना, अलंकार योजना आदि उपकरण जुटाती है। इस प्रकार संस्कृत आचार्यों ने काव्य सृजन के लिए प्रतिभा या शक्ति को ही सर्वोत्तम और अनिवार्य हेतु माना है। व्युत्पत्ति तथा अभ्यास को प्रतिभा का परिकाष्ठक, उपकारक, पोषक और संवर्धक हेतु कहा है। व्युत्पत्ति से तात्पर्य है वह निपुणता जो काव्यों, शास्त्रों के अध्ययन से प्राप्त होती है अथवा लोक व्यवहार ज्ञान द्वारा प्राप्त की जाती है, जिसे बहुज्ञता भी कह सकते हैं। इसके द्वारा सहज प्रतिभा परिपुष्ट होती है। इसके बिना भी काव्य रचना हो सकती है। अशिक्षित ग्रामीण लोकगीतों के रचयिताओं की वाणी बिना व्युत्पत्ति के ही तो लिखी गई है और अध्ययनशील काव्य शास्त्र के ज्ञाता व्युत्पत्ति के होते हुए भी काव्य रचना नहीं कर पाते। कविता तभी हृदय ग्रहणी होती है जब उसमें लोक हृदयता हो और लोक हृदयता के लिए लोक ज्ञान आवश्यक है। इस प्रकार प्रतिभा और व्युत्पत्ति का निकट का संबंध है। जहाँ एक अभ्यास का प्रश्न है, वह भी प्रतिभा का उपकारक है, क्योंकि कविता केवल अनुभूति की सजग अभिव्यक्ति नहीं, वह साधना है, भाव योग है, समाधि है। कवि निरंतर साधना से प्रतिभा का परिष्कार करता है, उसे निखारता है, दमकाता चमकाता है। कवि की आरंभिक रचनाओं में वह दीप्ति नहीं मिलती जो उसकी अंतिम रचनाओं में दिखाई देती है। जयशंकर प्रसाद की कविता प्रेम पथिक में वह सौंदर्य एवं उदारता कहा जो उनके महाकाव्य कामायनी में है। कारण है कवि की निरंतर साधना, जिससे उनकी कला का निरंतर विकास हुआ है। सारांश यह है कि काव्य सृजन के मूल प्रेरक तत्व को काव्य हेतु कहते हैं और काव्य रचना का अनिवार्य हेतु है प्रतिभा, व्युत्पत्ति तथा अभ्यास। प्रतिभा के ही परिष्कारक एवं पोषक हेतु है। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना भारतीय आचार्यों की काव्य हेतु चर्चा पर विचार करते हुए प्रतिभा, व्युत्पत्ति
और उसके अभ्यास के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।